यूपी के सीतापुर में एक परिवार के खात्मे में आरोपी बनाए गए अजीत सिंह की पत्नी 10 दिन बाद पहली बार ऑन कैमरा आई और जो आई इंडिया को बयान दिया वह सुनकर दंग रह जाएंगे। अगर उन्होंने ये जघन्य अपराध किया है तो मैं उसकी कोई पैरवी नहीं करूंगी। मैं इस वक्त सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचने काबिल हूँ और मैं कुछ नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा है कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। हम आपको मां, भाई, भाभी, भतीजी और भतीजे की हत्या के मामले में पुलिस द्वारा जेल भेजे गए अजीत सिंह की पत्नी विभा सिंह ने पहली बार क्या कहा यह सुनाएं। इससे पहले बताते हैं कि 10/11 मई की रात सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के पल्हापुर में एक ही परिवार के 6 लोगों की नृशंस हत्या का खूनी खेल खेला गया था। इसकी गूंज समूचे प्रदेश तक गूंजी थी। खुलासे के लिए एसटीएफ की टीम और आईजी रेंज की स्पेशल टीम को लगाना पड़ा था। सीतापुर पुलिस की पहले बयान से बड़ी किरकिरी हुई थी। शुरू में पूरे मामले को मृतक अनुराग द्वारा पूरे परिवार की हत्या कर खुदकुशी कर लेने का बताया गया था और अनुराग को मानसिक विक्षिप्त करार दे दिया गया था। लेकिन अगले दिन आई पीएम रिपोर्ट ने पुलिस की सारी थ्योरी को पलट कर रख दिया था। दरअसल अनुराग को सिर में 2 गोलियां लगी हुई पाई गई थीं। इस पूरे मामले में अनुराग के छोटे भाई अजीत सिंह ने भी अनुराग द्वारा ही घटना किए जाने की गवाही देते हुए केस दर्ज करा दिया था। लेकिन पीएम रिपोर्ट और कुछ परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले में नया मोड़ आ गया। पुलिस ने पूरे परिवार के खात्मे को अजीत सिंह द्वारा अंजाम दिया जाना करार दे दिया गया। कारण संपत्ति विवाद, हीन भावना और 24 लाख के लोन की अदायगी को आधार माना गया। अजीत सिंह को 16 मई के दिन पुलिस ने घटना में प्रयुक्त आला कत्ल बरामद करने का दावा करते हुए उसे जेल भेजने की कार्रवाई कर दी। जेल में बंद अजीत सिंह से मिलने अभी तक कोई भी परिवारीजन नहीं पहुंचा है। 21 मई को पल्हापुर के सूने घर में शांति पाठ हुआ जिसमें अजीत सिंह की पत्नी विभा सिंह भी पहुंची। आई इंडिया के कैमरे पर विभा सिंह बोली वह अपने पति अजीत सिंह की पैरवी नहीं करेंगी, वह सिर्फ और सिर्फ बच्चों की परवरिश पर ध्यान देंगी। क्या नाम है आपका? विभा सिंह। आप कौन है? पत्नी हूँ। अगर उन्होंने ये जघन्य अपराध किया है तो मैं उसकी कोई पैरवी नहीं करूंगी। मैं इस वक्त सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचने काबिल हूँ और मैं कुछ नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा है कुछ। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। अजीत से और आपकी शादी कब हुई थी? 2017 में। अजीत से और आपका व्यवहार कैसा है? नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत चल ही नहीं रही। कभी कुछ इस जघन्य अपराध के बारे में नहीं, कभी ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत जो है परेशान रहते थे बाकी। और कभी ये सब इतना कुछ कभी कहा ही नहीं हमसे, ना कभी सोचा भी नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। तो पैरवी करने के लिए आप क्या बनाए? कोई नहीं, अभी मैं कुछ नहीं, अभी सिर्फ मैं अपने बच्चों के बारे में सोच रही हूँ और मुझे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब पैरवी नहीं करें? बिल्कुल नहीं। आपको बता दें कि पल्हापुर निवासी प्रगतिशील किसान बीरेन्द्र सिंह के पास 125 बीघा खेती थी। 60 बीघा खेती को दोनों बेटों अनुराग सिंह और अजीत सिंह के बीच बांट दिया था और 5 बीघा अपने पास रख लिया था। 2023 में बीरेन्द्र सिंह के निधन के बाद 5 बीघे खेत का भी बंटवारा दोनों बेटों ने कर दिया। अजीत सिंह सरकारी शिक्षक हो गया और महमूदाबाद में रहने लगा। अनुराग सिंह प्रगतिशील किसान बन आधुनिक खेती कराने लगा। उसने 120 बीघा जमीन को और लीज पर ले लिया। अजीत की पत्नी विभा भवानीपुर अनौरा कला चिन्हट लखनऊ की रहने वाली हैं। अजीत 10 मई को अपनी पत्नी विभा और 3 बच्चों 7 साल की अदिति, 5 साल की वान्या और 9 माह के आदित्य को अपनी ससुराल भवानीपुर छोड़ आया था। अजीत महमूदाबाद में रहता था और अनुराग पल्हापुर में। अनुराग की पत्नी प्रियंका सिंह, मां सावित्री सिंह, बेटी
12 साल की आरना, 8 साल की आसवी और 4 साल का आद्विक लखनऊ में रहते थे। प्रियंका फाइनेंस कंपनी में काम करती थी और बच्चे सरगम कॉम्प्लेक्स के फ्लैट में रहकर सीएमएस की अलीगंज शाखा में पढ़ाई करते थे। पूरे परिवार के खात्मे के बाद आरोपी अजीत की पत्नी और अजीत के ताऊ आरपी सिंह ने तय किया है कि वह अजीत की पैरवी नहीं करेंगे, बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी जरूर निभाएंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।